क्या आपको भी पेट में दर्द होता है और साथ में सूजन महसूस होती है या फुलावट महसूस होती है? और क्या ये दर्द उठने बैठने पे चलने पे बढ़ जाती है और फुलावट भी बढ़ जाती है और लेटने पे या रेस्ट करने पे खुद ही ठीक हो जाती है? तो ये हर्निया के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। मैं हूं कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस एंड जीआई सर्जरी। तो आज हम बात करेंगे हर्निया की। हर्निया क्या होता है, किन किन एज ग्रुप्स में हो सकता है, किस तरह का होता है और क्या इसका इलाज है। तो पहले बात, हर्निया होता क्या है? हर्निया है आपकी सामने की जो पेट की मांसपेशियां, उसकी परत जो है या उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं या उसमें एक डिफेक्ट या होल हो गया और उसकी वजह से पेट के अंदर के कंटेंट, जिसमें आंतड़ियां, इंटेस्टाइन हो सकते हैं कॉमन तरह से, या कोई दूसरे ऑर्गन्स भी उसके थ्रू बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है कि बाहर आने की कोशिश में कभी वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी तेज़ दर्द होती है। और कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में आपके ये जो इंटेस्टाइन या अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जब बाहर आते हैं, स्टार्टिंग में बाहर आते हैं उस छेद के थ्रू जो डिफेक्ट होता है जो मांसपेशियों में, और फिर खुद ही वापस भी चला जाता है। बट कभी इसमें इमरजेंसी भी बन सकती है, जिसमें ये मांसपेशियां या जो अंदर के कंटेंट हैं, जो पेट के अंदर के भाग हैं या कोई अंग है, वो बाहर आता है बट वो अंदर नहीं जाता। उस समय वो फंस जाता है, उसमें स्ट्रेंगुलेशन या उसमें गैंग्रीन हो सकता है। उस समय ये इमरजेंसी बन सकती है, जिसमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सो किन किन एज ग्रुप में हो सकता है? सो हर्निया हर एज ग्रुप के पेशेंट को परेशान कर सकता है। ये छोटे बच्चों में हो सकता है। मान लो बच्चा पैदा हुआ, उसकी मांसपेशी में डिफेक्ट है, चाहे वो नाभि के आसपास है या ग्रोइन में है, तो उसमें बच्चे के सिम्टम क्या होंगे? बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, रोने के टाइम पे चाहे नाभि के पास फुलावट हो या नीचे पेशाब के रास्ते के पास फुलावट बढ़ जाएगी, बट जैसे ही बच्चा सोएगा तो फुलावट कम हो जाएगी। तो इससे होता क्या है कि डिफेक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से उसको वो फंस रहा है, बच्चे को दर्द हो रही है, बच्चा रो रहा है और दर्द से और रोने से वो और बढ़ रहा है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सेटल होता है, चुप हो जाता है, सो जाता है, तो वो स्वेलिंग खुद कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाती है। तो उसमें भी वो सर्जरी की ज़रूरत जल्दी पड़ जाती है। इसके अलावा जैसे इंसान बड़ा होता है, चाहे वो बच्चा बड़ा होता है, तो मान लो अगर बचपन में वो डिफेक्ट छोटा था, बट जैसे ही बच्चे की ग्रोथ हुई तो वो डिफेक्ट बढ़ गया, उसके बॉडी का साइज़ बढ़ा तो उसके साथ साथ वो डिफेक्ट बढ़ गया। तो हम देखते हैं अक्सर 14, 15, 18 साल की उम्र में इस तरह के बच्चों में भी, इस एज ग्रुप में भी हर्निया की प्रॉब्लम आ जाती है। मोस्टली ग्रोइन में या अम्बलाइकल रीजन में, नाभि के आसपास फुलावट हो जाती है और वो खाने के पार्ट या इंटेस्टाइन का पार्ट या कभी कभार स्टार्टिंग में उसकी चर्बी वहाँ फंस जाती है, जिसकी वजह से पेन और फुलावट रहती है। इस तरह की प्रॉब्लम एल्डरलीज में भी आती है। एज में अगर मान लो उनको पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बट ड्यू टू लाइफ का वेयर एंड टेयर के मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। सो ये और हर्निया का डिफेक्ट ना सिर्फ मर्दों में बल्कि फीमेल्स में भी देखा जाता है। फीमोरल टाइप का हर्निया बहुत कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है और वहाँ भी अगेन इसी तरह की मांसपेशियों का डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें पेट की आंतड़ियाँ उसमें फंस जाती हैं, और एक खासकर एल्डरली फीमेल्स में देखा जाता है। बट हाँ, रेयर केसेस में बच्चियों में भी देखा जा सकता है, अगर उनको भी मांसपेशियों का डिफेक्ट रहा हो जो अक्सर मिस हो गया या वो छोटा था और उम्र के साथ बड़ा होता गया। किस तरह का हर्निया होता है? अगर ऊपर से शुरू करें तो अंदर पेट के जो पर्दा होता है, जैसे डायफ्राम, और जिसके खाने की नली छाती से पेट की तरफ आती है, तो वहाँ हियाटस हर्निया बोलते हैं। हियाटस हर्निया से होता क्या है कि आपकी जो पेट की नली है वो जब छाती से होते हुए पेट के रास्ते आती है तो एक पर्दे से होते गुजर आती है। कभी कभी उस पर्दे में गैप आ जाता है, उसमें कमज़ोरी आ जाती है विद एज, या कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से भी उसमें कमज़ोरी आ जाती है। सो उसको कहते हैं हियाटस हर्निया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे छाती में नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारे स्टमक के कंपैरिजन में हमारी छाती में जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से स्टमक का कंटेंट वो ऊपर की तरफ खींच जाता है उस हर्निया की तरफ, उस पर्दे से की कमज़ोरी की वजह से। सो उसको हम स्लाइडिंग हियाटस हर्निया भी बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो चीज़ पेट के अंदर होनी चाहिए थी या एब्डोमिनल कैविटी में, वो छाती में चली जाती है, जिसकी वजह से आपको गैस की दिक्कत, रिफ्लक्स की दिक्कत, एसिडिटी की प्रॉब्लम, और कई बार जी मचलाना या कुछ खाने के बाद उल्टी आ जाना, और कई बार वो हर्निया अंदर ट्विस्ट भी कर जाता है, जिसमें अगेन एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। तो इसे बोलते हैं हियाटस हर्निया। उसके नीचे आ जाएं तो पेट के सामने की तरफ ज़्यादा हर्निया होते हैं, जिसमें एपिगैस्ट्रिक मांसपेशियों में डिफेक्ट, अगर ऊपर की तरफ हो एपिगैस्ट्रिक हर्निया, नाभि के आसपास हो तो अम्बलाइकल हर्निया, नीचे मिड लाइन में लोअर तरफ हो तो ग्रोइन या फिमोरल या इनग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। और उसके अलावा कई बार लेटरल हर्निया भी होते हैं। मान लो लेटरल की तरफ कोई दो मांसपेशियां आपस में जुड़ नहीं पाई, स्पिजिलियन हर्निया। तो इस तरह के 5 से 7 किस्म के हर्निया होते हैं, और इन सब में बेसिक जो कंसेप्ट है वो है मांसपेशियों का या तो पैदाइशी तौर पे डिफेक्ट होना जो उम्र के साथ बढ़ गया, या फिर उम्र के साथ साथ मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना और डिफेक्ट हो जाना। और डिफेक्ट के थ्रू जो अंदर के कंटेंट है वो बाहर जब निकलते हैं, कभी तो शुरुआती दौर में वापस आ जाते हैं, बट कभी फंस सकते हैं। जैसे आप समझ लो कि आपकी उंगली फंस गई है रिंग में, तो आप निकाल नहीं पा रहे और उंगली आगे से कट सकती है, सड़ सकती है, उसका रंग नीला पड़ सकता है।
तो अगर आप टाइम पे उस उंगली को या उससे रिलीज नहीं करोगे उस रिंग को, तो आपकी उंगली कट सकती है। तो वैसे ही एक समझो एक डिफेक्ट है, एक रिंग जैसी है, जिसके थ्रू इंटेस्टाइन के कंटेंट या अंदर पेट के कंटेंट बाहर आ जाते हैं, और जब वो फंस जाएंगे तो उसमें ब्लड सप्लाई चली जाएगी, तो उसमें गैंग्रीन या उसके सड़ने और फटने के खतरा रहता है। तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है। उस चीज़ से बचने के लिए इसका इलाज ज़रूरी है, और इसका कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन से इलाज नहीं किया जा सकता। आप सिमिलरली छत में एक छेद है तो उसको आपको बंद ही करना पड़ेगा, किसी तरह से उसको किसी न किसी तरह से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई दवाई खाने से वो छेद खुद ब खुद नहीं भरेगा। तो उसके लिए हम जैसे दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है तो जाली लगाई जाती है। अगर छोटे बच्चों में तो जाली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं, उनको हम प्राइमरीली बंद कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ धागे से बंद कर सकते हैं। और अगर बड़ों में भी छोटा हर्निया है तो उसमें भी कई बार सिर्फ धागे से इसको बंद करना जरूरी है, जाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट गाइडलाइंस कहते हैं, इंटरनेशनल हर्निया सोसाइटी गाइडलाइंस कहते हैं, अगर डिफेक्ट बड़ा है तो उसमें जाली की सपोर्ट भी चाहिए होती है, खाली धागे से या सूचर से उसको बंद करके उसका फ़ायदा नहीं होता। सो सर्जरी ही एकमात्र इलाज है हर्निया का। हर्निया एक अगर ब्रीफली आपको समझना है तो अगर कहीं पेट का कोई भी अंग फूल रहा है, उसमें कुछ लग रहा है कि आपको अंदर से कुछ चीज़ बाहर की तरफ जा रही है, और लेटने में वो स्वेलिंग कम हो जाती है, और जब फंसता है तब दर्द ज़्यादा रहती है, तो ज़रूरी है कि अपने स्पेशलिस्ट से मिले और सर्जन से मिले, बिकॉज इसका सर्जिकल इलाज है। आपके फिजिशियंस या आपके डॉक्टर्स आपको शायद इतना अच्छी गाइडेंस ना दे पाएँ इसमें, और इसके टेस्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, कई बार सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है, और इलाज एक ही है, सर्जिकल मैनेजमेंट। और आज 3 टांगों से या 2 या 3 या 4 टांगों से, दूरबीन से या रोबोटिक्स से इसका बहुत ही सफल और आई वुड से 100% सक्सेसफुल इलाज है, और पेशेंट बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। अक्सर तो एक रात ही हॉस्पिटल रहना पड़ता है, अगले दिन पेशेंट जा सकता है, और उसके बाद रिकवरी बड़ी फास्ट है। आप अपनी रूटीन, अपनी लाइफ में बड़ी जल्दी रिटर्न कर जाते हैं। पेशेंट 3, 4, 5 दिन में भी अपने रूटीन वर्क में वापस जा सकता है। सो ये थी हर्निया की एक मास्टर क्लास, जिसको हमने पूरा कवर किया है कि क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, क्या कब इन आपको किस तरह के सिम्टम्स ना पता चलें तो आपको डॉक्टर कब कंसल्ट करना है, किस किस एज ग्रुप में किस किस तरह के हर्निया होते हैं और क्या इसका इलाज है। सो आज के लिए इतना ही।